नमस्कार प्यारे बच्चों, एलआर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एलसीआर परिपथ। क्या नाम है? एलसीआर परिपथ। देखो, एलसीआर परिपथ आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, या तो न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा या फिर उसका डेरिवेशन। ठीक उसी प्रकार हम देखने वाले, पहले हम करेंगे डेरिवेशन, फिर एक और वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल लेके आएंगे। ठीक, तो एलसीआर परिपथ, देखो एलसीआर परिपथ का जैसे मतलब हम समझे, एल माने होता है प्रेरक। क्या होता है? प्रेरक। आपने पढ़ा होगा सी बराबर धारिता, सी बराबर धारिता, और आर बराबर सब जानते ही होंगे, आर बराबर होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। तो मतलब ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरक, धारिता और प्रतिरोध तीनों जुड़े हों, तो उस परिपथ को हम एलसीआर परिपथ कहते हैं। जैसे कि हम देखें, बनाएंगे प्रेरक, धारिता, धारिता के चिन्ह, और ये होता है प्रतिरोध का साइन। ठीक, इसको एसी स्रोत से जोड़ देंगे, अल्टरनेटिव करंट। ठीक, और इससे B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो प्रेरक को किससे प्रदर्शित करते हैं? L, धारिता को C और प्रतिरोध को R, यानी LCR। ठीक, ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरक, धारिता और प्रतिरोध तीनों जुड़े हों, वो एलसीआर परिपथ कहलाता है। तो प्रेरक के नीचे इसका विभवांतर क्या होगा? VL। ठीक, इसका विभवांतर BC और इसका विभवांतर VR। ठीक, मतलब आपने देखा होगा ये श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में धारा होती है समान, धारा तो होती है समान, लेकिन विभवांतर होता है अलग। क्या होता है? विभवांतर होता है अलग। ठीक, तो आपने हम लिख सकते हैं एल सी आर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, तो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, B बराबर के आई आर। पढ़ा है? B बराबर के आई आर। तो क्या हम लिख सकते हैं B बराबर के आई एक्स सी। ठीक, मतलब एक्स एल लगा लो, एक्स एल, फिर B बराबर आई एक्स सी और B बराबर आई आर। ठीक, मतलब ये है प्रेरक, ये धारिता और ये प्रतिरोध। ठीक, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब देखेंगे, हम, अब देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है आपको, वो है, देखो ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे। हमेशा जो धारा यानी कि आई, ठीक, हमेशा प्रत्यावर्ती वोल्टता से, मतलब धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से हमेशा क्या? हमेशा प्रेरक 90 डिग्री पश्चगामी होती है, मतलब इससे पश्चगामी। और हमेशा VC यानी धारिता होती है, हमारी धारिता होती है हमारी 90 डिग्री अग्रगामी की, 90 डिग्री अग्रगामी। ठीक, XC। ठीक, अब हम देखेंगे
VL लिख सकते हैं हम, VL धारा से, या BL I से पश्चगामी है, और VC धारा से अग्रगामी है। देखेंगे ये पश्चगामी और इससे अग्रगामी I के, और जहां धारा रहती है वहीं प्रतिरोध रहता है, ठीक, और ये दोनों समांतर हैं, ठीक, और R हमारी I के समांतर है, ठीक। तो एक आपने देखा होगा कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक। यदि हम इसको ऊपर रखेंगे क्या BL माइनस के BC हो जाएगा? जी हाँ, BL माइनस के BC यदि हम इसको ऊपर ले जाएं तो हमें परिणामी विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? परिणामी, मतलब कण का स्क्वायर बराबर, मतलब इसको यहां मान के ये और ये दोनों दूरी BL माइनस के BC, ठीक। तो इसको निकालेंगे, देखेंगे जैसे परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर देखेंगे आपने। देखो V स्क्वायर हमने कण मान लिया ये, तो V स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमारा ये रहा, और आधार भी, मतलब लंब दोनों यदि हम ऊपर ले रहे हैं, मतलब लंब यही हो गया VL माइनस के BC। तो VL है, क्या लिख सकते हैं? IXL, क्या IXL माइनस IXC का स्क्वायर, ठीक, प्लस, और क्या है? अब ले लो आधार को, क्या आधार हमारा IR का स्क्वायर। अब जो कॉमन है उनको एक तरफ ले लेंगे हम। देखो I यहाँ कॉमन है, यहाँ भी है, ठीक। तो I स्क्वायर इसको बाहर ले लेंगे, XL माइनस के XC का स्क्वायर प्लस के R का स्क्वायर, ठीक। अब देखेंगे आगे V स्क्वायर, इसको ले लेंगे हम नीचे, ठीक। ये क्या हो जाएगा? मतलब स्क्वायर आगे आ जाएगा, मतलब I को जब लेंगे तो बटे में आ जाएगा ये चीज, ठीक, बराबर XL माइनस के XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक। अब देखेंगे आगे, देखो फॉर्मूला पढ़ा होगा R बराबर V बटे I, यानी प्रेरक प्रतिरोध, वो प्रेरक प्रतिबाधा। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? Z से। किससे? Z से प्रतिबाधा को, ठीक। तो बराबर XL माइनस के XC का स्क्वायर बटे में वो प्लस R का स्क्वायर, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी। अब देखेंगे आगे, Z स्क्वायर को हम किस में चढ़ा देंगे? रूट में। किस में? रूट में। तो XL माइनस के XC का स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला होता है हमारा प्रेरक वो प्रतिबाधा का, परिपथ में प्रतिबाधा का। किसका? परिपथ में प्रतिबाधा, ठीक। अब आपने देखा होगा Z बराबर रूट में XL बराबर के ओमेगा एल, क्या होता है? XL बराबर के ओमेगा एल माइनस XC बराबर 1/ओमेगा C का स्क्वायर और R का R स्क्वायर, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक। बहुत सिंपल, आशा है तुम्हें समझ आया होगा, ठीक। धन्यवाद।